ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज हम जो विषय ले रहे हैं अब वो ले रहे हैं कि पाप क्या है और पाप होता है। पापः किम अस्ति पापम भवति। कहने का तात्पर्य है कि पाप क्या वास्तव में है और ये होता भी है या नहीं होता है। इस विषय में कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किए। बड़ा आनंद आया मुझे भी कि आज भी लोग कम से कम इस बात का स्मरण तो करते कि पाप और पुण्य भी जीवन में कोई महत्वता रखती है या नहीं रखती है। बहुत ही विषय उत्तम है। लोभ जो है पाप को जन्म देता है। सबसे बड़ी बात इस जीवन में ये याद रखिए कि पाप का जो जन्मदाता है वो लोभ है। वो किसी के अंदर भी हो सकता है। ये नहीं है कि मैं इससे अछूता हूं या आप अछूते हैं, कोई अछूता नहीं है। तो जहां लोभ उत्पन्न होता है वहीं पर ही पाप शुरू हो जाता है। अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसके हाथ से किसी प्रकार का कोई गलत कार्य हो। ये अटल सत्य है। जब मनुष्य किसी भी कार्य को करता है तो वह यही सोच के करता है कि मैं लोगों के लिए भलाई करूं, और वो भलाई करने की बजाय उसके हाथ से गुनाह हो जाता है, जिसे पाप कहते हैं। अब पाप होने के पीछे कई कारण हैं। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे समय का दौर आ जाता है कि वह गलत कार्य करना तो नहीं चाहता, लेकिन उससे गलतियां हो जाती है। जैसे आपने किसी कन्या के साथ विवाह कर दिया या किसी कन्या ने किसी लड़के के साथ जब विवाह कर दिया तो लड़की तो हमेशा यही चाहती है कि मुझे पति बहुत अच्छा, सुंदर और योग्य मिले, मैं अपनी तरफ से हर प्रकार से उसकी सेवा करूंगी। और लड़का भी यही सोचता है कि मैं जिस कन्या से विवाह करूंगा उसे जीवन भर प्रसन्न रखूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? कई बार पारिवारिक समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि लड़का ना चाहते हुए भी उसे अपनी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना पड़ जाता है। पत्नी भी ना चाहते हुए कभी कभी परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार कर देती है, जिससे कि पाप की उत्पत्ति हो जाती है। अब आप कहीं सत्संग में, कहीं मंदिर में गए, आप पूजा की आस्था को लेके मन में तो गए, लेकिन वहाँ मैंने भी देखा और आपने भी सुना भी होगा कि कई बार लोगों के वहाँ पर जूते वगैरह खो जाते हैं, नहीं मिल पाते। तो व्यक्ति जाता तो एक श्रद्धा के हिसाब से है, लेकिन अपनी परिस्थिति के देखते हुए वह गलती के साथ कहो या लालच के रूप में वहाँ से अच्छे जूते पहन के, चप्पल पहन के आ जाता है। और वह मन में सोचता है क्या रखा है तो ठीक है, भगवान की पूजा तो कर ली, चलो चलो। तो क्या हुआ कि उसके मन में लोभ पैदा हुआ, और लोभ जो है उसको जो है इतने नीचे गिरा दिया कि वह दूसरे की चप्पल को लेके चल देता है। तो ये क्या है? पाप है। कई बार कई रिश्तेदारी में व्यक्ति भगवान को प्यारा हो जाता है,
और जानता भी है, और लेकिन वह उसके विदाई के लिए शमशान घाट तक नहीं जा सकता है। बोला छोड़ो यार, क्या रखा है, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ रहा है। इस प्रकार से जो उसके मन में सारी जिंदगी जिस मित्र के साथ वो रहा है उसके बारे में इस प्रकार से सोच लेना, ये पाप का जन्म है। ब्राह्मण को मंदिर में रखा गया पूजा पाठ के लिए, और वह वहाँ पर जो उसके हाथ में अगर जजमान दक्षिणा दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन मंदिर में जो पैसे चढ़ावे के रूप में आते हैं उसे अपने उपयोग में लाना पाप है। क्योंकि कुछ लोग जो मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं वो मंदिर के उद्धार के लिए चढ़ाते हैं, और जो उन पैसों को खा जाता है या उनका उपभोग करता है वह पाप का अधिकारी है। एक आदमी ने विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद पति या पत्नी कोई भी हो, विवाह कर लिया, उसके बाद उन दोनों में से पर पुरुष या पर स्त्री के पास जाना ये अपराध तो है ही, साथ में बहुत बड़ा पाप भी है। कहते हैं कि व्यक्ति को स्नान करते समय भी वस्त्र पहन के ही स्नान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। लेकिन आज लोग अपना जिस्म दिखाकर पैसे कमाते हैं, ये पाप है। मैं केवल पाप की परिभाषा बता रहा हूं। और अगर आपको कहीं आप तपस्या कर रहे हैं, आप बैठे हैं और भोजन वगैरह आप कर रहे हैं, और आपके स्थान पर कोई भूखा आदमी आ जाता है और आप स्वयं खा रहे हैं, उसे ना खिलाएं, तो ये भी पाप है। क्योंकि आपने देखा सुदामा के पास एक चावल का दाना था, वो भी उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा दिया था, तो उसके पास की जो संपत्ति थी संपूर्ण संपत्ति भगवान को अर्पित कर दी। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं और उनका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करना ही पाप है। कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसको तकलीफ पहुंचाना ये पाप है। इसके अलावा अगर जीवन में कई बार आप अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं और करते भी हैं, उस दौरान में अगर आपको किसी प्रकार की लोभ वाली वस्तु मिल जाए और आप उस पर लालच कर लेते हैं, तो वह भी पाप है। किसी व्यक्ति की जमीन, पैसे, जमीन पर अधिकार जमा लेना पाप है। किसी व्यक्ति से पैसे उधार मांगा और उधार मांगने के उसको ना लौटाना, वह भी पाप है। तो जीवन में अगर किसी के साथ में आप कटु भाषा से बोलते हैं और उस भाषा से उसके आत्मा को दुख पहुंचता है, तो यह भी पाप है। अब गलत कार्य करके धन एकत्रित करना ये महापाप है। एक पाप होता है, एक महापाप है। गलत कार्य करके धन इकट्ठा करना महापाप है। अब यहां पर यह है कि क्या पाप से मुक्ति मिलती है? तो कस्य मुक्ताम लब्धा, पाप से किस प्रकार मुक्ति मिलती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर आपने सुना ही होगा, वाल्मीकि जी
ने अपना पाप छोड़ के वाल्मीकि रामायण लिख दी। अंगुलीमाल डाकू ने लोगों के हत्या करके धर्म के रास्ते पे चले गए। यहां तक कि सम्राट अशोक, जिन्होंने समस्त राज्यों को जीता, कलिंग देश में जब बहुत कुछ उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरे इतना युद्ध करने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, उन्होंने उसका त्याग करके बुद्ध धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जीवन में किसी को कष्ट ना होने दे, मनुष्य का, पशु पक्षी पौधे, यहाँ तक कि जो पृथ्वी द्वारा हमें दी हुई वनस्पति है, उसका सदुपयोग मनुष्य के लिए करके जो कार्य करता है वह तो पुण्य कहलाता है, और जो नहीं करता है, अपने लिए ही स्वयं के लिए अर्जित करता है, उसे हम पाप कहते हैं। इस प्रकार से मैंने पाप की आपको बहुत सारी विशेषताएं बताई, और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि अगर आदमी किसी के आत्मा को कष्ट पहुंचाते, चाहे वो प्रेम से, चाहे धन से, चाहे माया से, किसी तरह से भी अगर वो कष्ट पहुंचाता है, तो वह महापापी व्यक्ति कहलाता है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए आदमी को पाप नहीं करना चाहिए। और कोई आदमी अगर पाप करके कुछ समय के लिए आनंद भी ले लेगा, पहले तो उसको उसके पापों का दंड इसी जन्म में मिल जाएगा। अगर कारणवश कुछ पिछले पुण्यों के आधार पर उसे नहीं मिलता है, तो वह अगले जन्म लेकर फिर पृथ्वी पर अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। और आप देखते भी होंगे कई मनुष्य सब कुछ होते हुए भी अपने पापों का भुगतान यहाँ आके करते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। आप अपने सामने सब कुछ इस पृथ्वी पर देख रहे हैं। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और ये हमने आज थोड़ा सा पाप के विषय में बतलाया। अगला वीडियो हम आपको पुण्य के विषय में बतलाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।